माँ गायत्री और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। देव राहा बाबा और पूज्य गुरुदेव के बीच कैसे थे आत्मीय संबंध, कैसा प्रेम था दो संतों के बीच का, आइए जानते हैं। 500 साल से भी अधिक जीने वाले देव राहा बाबा, जिनका सत्यापन भारत के महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी किया था। देव राहा बाबा भारत के मान्य संत रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एवं राजनेता उनका आशीर्वाद पाने के लिए लालायत रहते थे। जब कभी कोई गायत्री परिवार के परिजन उनके दर्शन करने पहुंचते थे तो वे बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें खूब प्रसाद और आशीर्वाद देते थे। पूज्य गुरुदेव के बारे में पूछने पर वे बड़े भाव भरे सम्मान युक्त शब्द कहा करते थे। गायत्री परिवार के एक सदस्य अपने एक लेख में लिखते हैं, एक बार मैं और मेरे मित्र देव राहा बाबा जी से मिलने गए। हम लोग बाबा जी के मचान तक पहुंचकर उनके एक शिष्य से बोले कि स्वामी जी से कहें कि पंडित श्री राम शर्मा जी के शिष्य आए हैं, आपको प्रणाम करना चाहते हैं। संदेश मिलने पर स्वामी जी ने दर्शन दिए और बोले, अरे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बच्चों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमने मन ही मन सोचा, स्वामी जी हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तब स्वामी जी स्वयं ही बोले, आचार्य जी की शिष्य हो ना तुम, महाकाल के शिष्य हो तुम, युग देवता के शिष्य हो तुम, सामान्य नहीं हो। हम प्रणाम कर रहे हैं तो सोच कर ही कर रहे होंगे, तुम्हारे गुरु श्री राम नहीं स्वयं राम हैं। हम लोगों को वहां तक जाते जाते भूख लग गई थी, सो मन में ठान कर गए थे कि संतों के पास खूब फल आदि रहते हैं, कुछ तो खाने को मिलेगा ही। बाबा जी की बात सुनने के पश्चात हमारा ध्यान भूख की ओर गया। तब बाबा जी बोले, इनको भूख लगी होगी, इनको खाने को दो। आदेश पाकर उनका शिष्य संतरे लेकर आया और दो दो संतरे हम लोगों को दिए। इस पर बाबा ने कहा, दो दो क्या देते हो, हाथ भर भर कर दो। हम लोग झोली भर भर कर प्रसाद लेकर आए और पेट भर के संतरे खाए। कुछ दिन बाद हम पुनः उनसे मिलने गए। तब हमने उनसे कहा, कुछ पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो वे बोले, तुम उनके पास से आए हो, तुम बताओ, मैं क्या बताऊं। हमने कहा, हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, हमारी दृष्टि सूक्ष्म है, आप उनके बारे में हमें समझाइए। तो वे बोले, जिनका मैं अपने हृदय से निरंतर जप करता रहता हूँ, वे हैं तुम्हारे गुरु आचार्य श्री राम। बाबा के उक्त कथन में कितनी गहराई है, ये कौन समझ पाता। संत सहज ही दूसरों को सम्मान देते रहने के अभ्यस्त होते हैं। इसी संत सुलभ शिष्टाचार के अंतर्गत लोग उनकी उक्त अभिव्यक्तियों को लेते रहे। एक और तथ्य है, पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। इसे भी एक संयोग कहा जा सकता है, लेकिन निम्न संस्करण से उनके कथन और परस्पर संबंधों की गहराई प्रकट हो जाती है। श्री राम चले गए, अब मैं शरीर रखकर क्या करूँगा। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उनके एक अनन्य शिष्य IAS अधिकारी जब पहली बार शांति कुंज पहुंचे तो चर्चा के दौरान उन्होंने पूज्य गुरुदेव द्वारा शरीर त्याग की तिथि पूछी। हमने बताया, पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा है। सुनते ही उनके मुख पे सहज ही निकल पड़ा, देखो यही बात थी। पूछने पर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। बाबा के देह त्यागने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे, तो बातचीत के दौरान बाबा बोले, अब शरीर रखने का मन नहीं है। हमने पूछा, क्यों महाराज। तो अपने हाथ की खाल पकड़कर खींचते हुए उन्होंने कहा, अब ये चाम रखकर क्या करेंगे, आत्मा तो चली ही गई। मैंने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आत्मा कैसे और कहाँ चली गई। तो वे बोले, अरे वे श्री राम चले गए हैं ना, अब मैं शरीर रखकर क्या करूँगा। और कुछ ही दिनों बाद यानी 19 जून 1990 को देव राहा बाबा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा था दो संतों के बीच का प्रेम। एक ने अगर शरीर छोड़ दिया तो दूसरे ने सिर्फ 15 दिन के अंदर ही अपना शरीर भी त्याग दिया और इस माया मोह की दुनिया को छोड़कर चले गए।
तो वंदनीय है ये दिव्य प्रेम और वंदनीय है उसे धारण करने वाले महापुरुष। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।